हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नरेश महतो एंड आज हम लोग बात करेंगे थ्री थिंग्स दैट रूइन योर सेल्स कॉल। थ्री थिंग्स दैट रूइन योर सेल्स कॉल। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट पीपल लूज सेल्स बिफोर दे इवन नो व्हाट वेंट रॉन्ग। आई हैव डन ओवर 500 सेल्स कॉल एंड आई हैव सीन हाउ दिस थ्री किलर रूइंस द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ज़्यादातर लोग सेल तभी हार जाते हैं जब उन्हें ये पता भी नहीं होता कि गलती कहाँ हुई है। मैंने 500 से भी ज़्यादा हाई टिकट सेल्स कॉल लिया और मैंने देखे ये 3 गलतियाँ बड़े से बड़े अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली आती हैं इनकी वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 चीज़ क्या है, ये 3 गलतियाँ क्या हैं? नंबर 1 पर है आपका टॉकिंग टू मच, टॉकिंग टू अर्ली। नए क्लोजर्स जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही बक-बक करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा पिच करते हैं। उनको ये लगता है कि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो ज़्यादा सेल करूँगा, बट ऐसा नहीं है। टॉकिंग टू मच कभी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बिकॉज आप जितना खींचते हो उतना ही आपका प्रॉस्पेक्ट दूर भागने की कोशिश करता है। एंड टॉकिंग टू अर्ली, आपने उनके बारे में जाना भी नहीं एग्जैक्टली वो है कौन, आपने प्रॉपर रिसर्च वगैरह नहीं किया और ये आपको आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है वो बहुत पैसे वाला हो सकता है आपके लिए वो बहुत राइट प्रोस्पेक्ट हो और जो आपको पैसे दे सकता है वो आपके हाथ से चला जाता है। ये गलती ना करें आप। जल्दी ना बोले, ज़्यादा ना बोले। आपको गोल्डन रूल्स ये होता है कि आपको 60 70 to 80% आपको सुनना चाहिए उनके प्रॉब्लम्स को, बिकॉज जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप उनको सोल्यूशन कैसे देंगे। आपको जो 30 to 20% जो आपको बोलना है वो कंसिडर करता है कि आप पहला 3 से 5 मिनट आप उनसे डिस्कशन जब कर रहे हैं, रैपो बिल्डिंग आप जब कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि एग्जैक्टली वो प्रॉस्पेक्ट जो है हमारा कस्टमर बन सकता है कि नहीं। और बाकी का जो समय है वो आपको उनको सोल्यूशन देना, ऑफर करना है। जब आप उनसे प्रॉब्लम समझ लेते हो, प्रॉब्लम्स तो पूछने हैं उनसे, अब उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना है, उनको ऑफर करना, अपना प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन जो एक सोल्यूशन है उनके लिए वो ऑफर करना है। और हाँ, इसके बाद में आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगा, उनका जो भी क्वेरी है वो सॉल्व करके देना है। तो ये पूरा का पूरा 30 to 20% ही होता है बेसिकली। तो आपको ज़्यादातर सुनना है कि उनका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। नंबर 2 पर है आपका लो एनर्जी एंड पुअर टोनालिटी। लो एनर्जी एंड पुअर टोनालिटी, इसका मतलब है जब आप बहुत धीमी गति से बोलते हो, इसका मतलब यही होता है कि आप में एनर्जी बहुत कम है। हो सकता है आप बहुत थके हुए हो, कुछ भी हो सकता है। कस्टमर बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दिया। अगर ऐसा सुनने को मिल रहा है इसका मतलब आप बहुत धीरे बोल रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप बहुत अंदर से आप बहुत अनप्रिपेयर्ड हो, एनर्जी कम है, कॉन्फिडेंस कम है। मैं आपको बताता हूँ, आप सेल्स कॉल में जो होता है वो आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस आप दूसरों को बेचते हो। पहले तो वो आपको खरीद रहा है ना, दे आर बाइंग यू फर्स्ट। पहले वो आपको खरीद रहा है, आपके एनर्जी को खरीद रहा है। कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना कि हम लोग कॉन्फिडेंस अपना बेचते हैं, बेसिकली वो कॉन्फिडेंस क्या, वो एनर्जी है। जितना हाई एनर्जी रहोगे उतना ही लोग पसंद करेंगे आपसे इंटरेक्ट करने का और आपसे मिलने का, आपसे कुछ खरीदने का। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में आप अकेले हो, कोई और भी एग्जीक्यूटिव है उनसे भी ले सकते, सिर्फ आपसे ही क्यों खरीदे? बिकॉज you should be the one reason why they should buy from you, a confidence। ठीक है। दूसरा टोनालिटी, सेम टोनालिटी पे कभी बात मत करना। आप बोले जा रहे हो कि सर ऐसा होता है वैसा होता है कि ये मिलते हैं वो मिलते हैं, बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो एक टोन में। आपको बीच में पॉज भी लेना है, थोड़ा रुकना है, सांस लेनी है, आराम से बोलिए। ज़्यादा नहीं बोलना है, उतना ही बोलना जितना ज़रूरत है, पर प्रॉपर तरीके से बोलना है, स्ट्रक्चर्ड वे बोलना है। इसलिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही हमारा तीसरा पॉइंट है, लैक ऑफ प्रिपरेशंस। अगर प्रिपरेशंस नहीं करते हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। गलती ये है कि आपको पता नहीं होता है कि आपका प्रॉस्पेक्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं रहता है, कितना इनकम करता है, क्या करता है, प्रोफेशंस क्या है, कहाँ पे पकड़ लीजिए फैमिली में कौन है, एज क्या है। ये चीज़ें हमें हेल्प करता है पिचिंग के दौरान, क्लोजिंग के दौरान। क्लोजिंग के दौरान ये हमारे लिए टूल्स हो जाता है, विपन्स हो जाते हैं कि उनको कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रिसर्च अबाउट योर प्रॉस्पेक्ट, आपका प्रॉस्पेक्ट क्या करता है, वो एलिजिबल है भी कि नहीं कि हमारे प्रॉस्पेक्ट से कस्टमर बन सके,
और प्रिपरेशन ये भी कि आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट और सर्विसेज, आपका इसका नॉलेज, इट हैज़ टू बी एट द फिंगर पॉइंट, टिप ऑफ द टंग। दूसरी बात, ऑब्जेक्शंस, जितने भी कॉमन ऑब्जेक्शंस है वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, कुछ नया ऑब्जेक्शंस मिले तो प्लीज़ हैंडल इट वेरी केयरफुली, नहीं तो वहाँ पर आप अपने सेल को खो दोगे। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। ये 3 चीज़ों को अगर आप प्रिपेयर होकर के जाते हो, देन देयर इज़ अ चांसेस, हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू क्लोज इट। इफ यू आर मेकिंग वन ऑफ दिस मिस्टेक्स, देन यू आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप इनमें से कोई एक गलती कर रहे हो जाने अनजाने में, तो फिर आप बहुत सारे पैसे खो रहे हो, अपॉर्चुनिटी खो रहे हो और कॉन्फिडेंस भी खो रहे हो। अगर आप क्लोजिंग्स या सेल्स अगर आप मास्टर करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। आई रन फ्री रोल प्ले सेशंस, join us below. Even I offer mentorship program as well, you can join us. So I hope it was valuable for you all people. आप ऐसे ही मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आप बस इनको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिए जिन लोगों को सीखना हो सकता है आप आपके मित्र लोगों को ज़रूरत हो इस चीज़ का, आप उनको शेयर करिए, उनको भी सीखने को मौका मिले। एंड फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।